नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार जायसवाल वीकेजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पोएम नंबर 2 विंड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबाउट द पोएट से। तो पोएट आपके हैं सुब्रमण्यम भारती, जो कि एक तमिल पोएट हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर तमिल भाषा में हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में सन 1882 में हुआ। इन्होंने अपनी कला द्वारा भारतीयों को आज़ादी दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। और जो पोयम विंड है इसको ट्रांसलेट किया है सर ए.के. रामानुजन ने, जो कि एक ग्रेट कन्नड़ पोएट है। साथ साथ इनकी जो पोयम्स हैं ज़्यादातर वो ट्रांसलेटेड है। तो जो आपकी पोयम विंड है वो भी ट्रांसलेट की गई है तमिल भाषा से इंग्लिश में, और इसे ट्रांसलेट किया है सर ए.के. रामानुजन ने। आइए जानते हैं पोयम के बारे में। ठीक, द टेक्स्ट। विंड कम सॉफ्टली। हियर पोएट वांट टू से दैट विंड कम सॉफ्टली, कि जो ये हवा है वो धीरे धीरे आती है। इट मीन्स द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली एंड नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कि हे हवा, आप खिड़कियों के जो शटर हैं उनको तोड़ो नहीं। डोंट स्कैटर द पेपर, आप उन पेपर को भी तितर बितर ना करो। मीन्स ही आस्क्ड द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो एंड डोंट स्कैटर द पेपर हियर एंड देयर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। आगे कवि कह रहे हैं कि ये जो अलमारी में रखी हुई पुस्तकें हैं इनको भी हवा क्या करती है, नीचे की ओर गिरा देती है। दे लुक व्हाट यू डिड। आगे पोएट बता रहे हैं कि देखो हवा, आपने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सबकी सब पुस्तकों को क्या कर दिया है, यानी उनके जो पेज है उनको आपने क्या कर दिया, फाड़ दिया है। यू ब्राउट रेन अगेन, और तुमने दोबारा वर्षा ले आई है। ठीक है, अभी ये इसका हम दूसरा मीन बताते हैं। यानी जो विंड है एक तरीके से मुसीबत के तौर पर मानी जाती है। डिफ़िकल्टी, यानी जब हमारे जीवन में डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे आती है, और वो क्या करती है, जब आती है तो हमें पूरी तरीके से तोड़ कर रख देती है। कहने का मतलब हमारा जो जीवन अच्छे तरीके से चल रहा होता है उसको क्या करती है, वो अस्त व्यस्त कर देती है। ठीक, नेक्स्ट लाइन। यू आर वेरी क्लीवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। आगे पोएट बता रहे हैं कि आप जो हो कमजोरियों पर मजाक बहुत बनाती हो। फन एट वीकनेस, यानी कमजोरियों पर मजाक करती हो। यू आर वेरी क्लियर, और आप बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, और तुम क्या करती हो कि जो कमज़ोर घर हैं उनको क्या कर देती हो, तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, इन दरवाजे जो कमज़ोर हैं इनको भी आप तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, और ये जो बल्लियाँ लगी हुई जिनके सहारे से घर खड़े रहते हैं या दीवारें टिकी रहती हैं इनको भी आप क्या कर देती हो, तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, ये लकड़ियाँ जो हैं, ये जो बाग हैं इनको भी अस्त व्यस्त कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यानी ये जीवन है उसको भी अस्त व्यस्त कर देती हो। क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, और ये जो कमज़ोर हृदय वाले हैं इनको भी आप नुकसान पहुँचाते हो या इनको भी आप तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो आगे कभी बता रहे हैं कि ये जो हवा के देवता हैं इन सभी चीज़ों को उड़ा देते हैं। विनोज मतलब होता है पछोड़ना, जैसा कि आप लोग गांव में देखते हैं जो सूप होता है। तो विनो यानी आप जब आते हो तो क्या करते हो कि इन सब चीज़ों को उड़ा देते हो। एंड क्रसेस देम ऑल, और इन सब चीज़ों को क्या कर देते हो, क्रश कर देते हो। क्रश मीन्स कुचल देते हो। ठीक, आइए फिर से पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, यानी जो हवा है वो धीरे धीरे आती है। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़। कभी आगे बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो कि ये जो विंडो है इनके जो शटर हैं इनको आप ब्रेक कर देते हो। डोंट स्कैटर द पेपर। आगे बता रहे हैं कि आप ये जो पेपर्स हैं इनको आप स्कैटर, स्कैटर मीन्स आप इधर उधर
बिखरा देते हो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और आप जो अलमारी में रखी हुई पुस्तकें हैं उनको भी नीचे की ओर गिरा देते हो। देयर लुक व्हाट यू डिड, आगे कभी बता रहे हैं कि देखो हवा आपने ये सब क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू ब्राउट रेन अगेन, और तुमने क्या किया है कि ये जो आपकी बरसात है इसको आप दोबारा ले आए हो। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक, आपने इन पुस्तकों के सभी पेजेस जो हैं उनको क्या कर दिया, फाड़ दिया है। यू आर वेरी क्लीवर, आप बहुत ही चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकनेस, दूसरों की कमजोरियों पे मजाक उड़ाने के लिए। फ्रेल कम्बलिंग हाउस, फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, क्रम्बलिंग मतलब होता है आपका जो टूटे हुए हाउस, यानी आप क्या करते हो कि जो घर हैं जो थोड़ा कमज़ोर है इनको आप तोड़ देते हो। यानी क्रम्बलिंग डोर, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको भी आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, जो बल्लियाँ जो कमज़ोर हैं उनको भी आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ियाँ हैं कमज़ोर उनको भी तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यानी जो जीवन या बॉडी है उनको भी आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग लीव्स, ये जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये जो कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति हैं इनको भी आप बहुत ही नुकसान पहुंचाते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, आगे कवि बता रहे हैं कि जो ये वायु के देवता हैं ये इन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। विनोज कर देते हैं यानी पछोड़ देते हैं या अलग कर देते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, और इन सब चीज़ों को कुचल डालते हैं। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वोंट डू वाट यू टेल हिम, ही वोंट डू वाट यू टेल हिम, पोएट कहना चाह रहे हैं कि आप जो कहोगे वो नहीं करेगी। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड ए स्ट्रांग होम, आइए साथ साथ मिलकर एक मजबूत घर बनाते हैं। कहने का मतलब कि जब मुसीबत आती है तो हमें साथ साथ रहना चाहिए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और हमारे जो दरवाजे हैं इनको भी क्या करना है, हमें बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ना है। फर्मली मीन्स मजबूत बनाना है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और ये जो जीवन है यानी जो हमारा शरीर है इसको भी क्या करना है कि प्रैक्टिस कर करके बहुत ही फर्म कर देना है, बहुत ही मजबूत बना देना है। Make the heart stead fast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fire roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. कहने का मतलब मेक्स द हार्ट स्टीड फास्ट, यानी जो हमारा हृदय है इसको बहुत ही मजबूत बनाना है, जिसकी वजह से जो मुसीबतें हैं ये हमारा सामना ना कर पाए, ये हमसे टकरा कर वापस चली जाए। डू दिस, इसे आओ करते हैं। एंड द विंड विल बी द फ्रेंड विद अस, और ये जो हमारी हवा है तब हमारे साथ हमारी तरह एक मित्र की तरह रहेगी। कहने का मतलब अगर मुसीबत आती है तो हम उससे अगर मजबूती से सामना करते हैं तो वो हमारा एक मित्र की तरह व्यवहार करती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द मेक स्ट्रॉन्ग फायर रो एंड फॉरेस्ट। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी जो कमज़ोर आग होती है उसे ये हवा क्या कर देती है, बुझा देती है। कहने का मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति हैं इनको मुसीबतें पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, और ये जो मजबूत आग होती है यानी कहने का मतलब जो तेज़ आग है उसको ये क्या करती है, और तेज़ कर देती है। यानी कहने का मतलब यानी जब मुसीबत का सामना करने में सक्षम होते हैं तो कोई भी मुसीबत हमारे सामने आए वो हमें और भी मजबूत बनाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, कहने का मतलब उसकी जो मित्रता है बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रशंसा प्रत्येक दिन करते हैं। कहने का मतलब अगर मुसीबत नहीं आती है जीवन में तो व्यक्ति कैसे सीखेगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, इसलिए हम उन मुसीबतों की हमेशा प्रशंसा करते हैं। ठीक, अगेन मैं रीड कराता हूँ। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, आओ जो हृदय हैं इनको बहुत ही कठोर बनाते हैं या बहुत ही मजबूत बनाते हैं, जिस वजह से मुसीबतें जो हैं हमको हरा नहीं पाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, आओ यही करते हैं। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ये जो हवा है ये हमारी क्या होगी, मित्र होगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी जो ये हवा है जो कमज़ोर आग होती है, कहने का मतलब जो धीरे धीरे आग जलती है उसको ये बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लरिश,
और ये जो मजबूत आग होती है, कहने का मतलब तेज़ आग होती है, उसको रोअर करती है, दहाड़ने के लिए मजबूर करती है, और फ्लोरिश और कहती है कि तुम और ज़्यादा उकसो। मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो उस मुसीबत से हार जाते हैं, और जो मजबूत व्यक्ति होते हैं, जिनका हृदय मजबूत होता है, जिन्होंने अपने इरादों को मजबूत बनाया है, वो क्या करते हैं, अब और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ही इज़ फ्रेंडशिप इज़ गुड, यानी जो मित्रता है मुसीबतों से, वो बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रशंसा प्रत्येक दिन कहते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई चैनल VKJ स्टडी पॉइंट।